आज के इस वीडियो में मैं आपको ओम की महिमा के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ओम की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे उपनिषदों के 3 महान शब्दों के बारे में भी बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सृष्टि की रचना से पहले चारों तरफ महामौन था, संपूर्ण शांति थी, कंप्लीट साइलेंस। इसी संपूर्ण शांति में ईश्वर का वास था और वो इस शांति में पूर्ण आनंद की स्थिति में थे। ईश्वर ने ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की कल्पना की और सोचा कि क्यों ना उसकी रचना की जाए। इस विचार से एक ध्वनि, एक कंपन, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुई और वो थी ओम। इस ओम की ध्वनि से ही इस ब्रह्मांड की रचना का शुभारंभ हुआ। एटम्स, स्टार्स और आकाशगंगा वजूद में आए, फिर धरती, पानी और हवा और आग, और फिर पेड़ पौधे, समुद्र और जीव जंतु भी स्वरूप लेने लगे। सृष्टि की रचना की जो ये प्रक्रिया थी वो समय के साथ साथ आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड रचित हो गया। ऐसा सुंदर और अद्भुत ब्रह्मांड जिसकी रचना ईश्वर ही कर सकता था। ये ब्रह्मांड ईश्वर के विचारों की अभिव्यक्ति थी, या यूं कहें कि ईश्वर ने जो सोचा वो रचित हो गया, क्रिएट हो गया। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्या मिलेगा आपको ये सब जानकर? बहुत कुछ मिलेगा। ओम की ध्वनि में बहुत पावर है। जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, उसमें कितनी पावर होगी ये आप सोच लीजिए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सिर्फ एक विचार ने, एक आइडिया ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया। वो विचार जिसकी अपनी कोई फिजिकल शेप या भौतिक आकार भी नहीं था, वो अदृश्य था। उस अदृश्य विचार में इतनी पावर थी कि इससे इतना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड बन गया। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये पावर, ये ताकत ईश्वर ने हम सबको दी है, क्योंकि हम सब उसी का हिस्सा हैं। जैसे एक पेड़ के अलग अलग हिस्से होते हैं, पत्ते, टहनियाँ, तना, फल, फूल, लेकिन कहलाता तो वो पेड़ ही है ना। इसी तरह हम, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स भी उसका हिस्सा है। परमपिता परमेश्वर से ही जन्मे हैं ये सब, और इसीलिए हम सब उसी का हिस्सा हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। और उसने ये क्रिएशन या रचना की पावर हम सब मनुष्यों को दी है। जो इस बात को समझ लेता है वह सुखी और संपन्न जीवन जीता है, सफल जीवन जीता है, और जो नहीं समझता वो साधारण जीवन जीता है। कोई भी आइडिया या विचार जो आपके मन में आता है वो छोटे से बीज की तरह है, जिसमें एक बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। लेकिन आपका मन उपजाऊ होना चाहिए उसे पेड़ बनाने के लिए, बंजर नहीं। बंजर धरती पर सिर्फ कांटे के झाड़ ही उगते हैं, पेड़ नहीं। अगर आपका मन जहरीले केमिकल्स जैसे डर, स्ट्रेस, क्रोध, बेचैनी, नफरत वगैरह से भरा होगा तो लाइफ में कुछ भी अच्छा पाना या कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने उस विचार का बीज अपने उपजाऊ मन में बोते हैं, जो सकारात्मक सोच से भरा है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा है, तो आपका वो विचार सच बनकर आपके सामने आ जाएगा, हकीकत बन जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए अपने मन में सकारात्मक विचार ही हमेशा रखिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे एक सकारात्मक विचार में बदल दीजिए और उसे ओम के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपका मन पैसों की तंगी से परेशान है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि अमीर बन जाऊं, तो अपने आप को कहिए कि मुझ में पूरी क्षमता और ताकत है अमीर बनने की, और मैं अमीर बन के ही रहूंगा। या आप किसी बीमारी से परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूं और शायद कभी भी ठीक ना हो पाऊं, अपने आप से कहिए कि मैं इस बीमारी से जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण मन में करिए।
हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मांड हमेशा हमें देख रहा है। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे और नेगेटिव ही बोलते रहेंगे तो वो आपको वही सब हकीकत में बदल कर दे देगा और आपके सामने ले आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे और पॉजिटिव विचार मन में रखेंगे तो वो उन्हीं को सच में बदल कर आपको वापस कर देगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं मानता हूं कि कभी कभी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल और कठिन हो जाती हैं, उनमें से निकलना असंभव सा लगता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो यूनिवर्स आपको रास्ता अवश्य दिखाएगा। उन परिस्थितियों से निकलने का इतना विश्वास रखें। बहुत से पैसे, अच्छी सेहत और सुखी परिवार कौन नहीं चाहता। इनके बिना जीवन अधूरा है, नीरस है। लेकिन ये सब पाने के लिए अपने माइंड को पावरफुल बनाना बहुत ही जरूरी है। और मन को पावरफुल बनाने के लिए दिन में 3 बार 5-5 मिनट के लिए एकांत में बैठना और ओम का उच्चारण करना अति आवश्यक है। रात को, सुबह और शाम को। रात के 5 मिनट पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसे जरूर देख लीजिए। सुबह और शाम के 5 मिनट के एकांत पर मैं अगले 2 वीडियो बनाऊंगा, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको एक सुखी और संपन्न जीवन जीने के तरीके सिखाता रहूं और सफल होने की प्रेरणा भी देता रहूं। हमारे महान ग्रंथ उपनिषदों में 3 शब्दों का वर्णन किया गया है, सत्य, चित, आनंद। इसका मतलब तो बहुत गहरा है, मगर मैं आपको इजी वे में इनको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सत्य का मतलब सत्य, ईश्वर ही सत्य है और उस सत्य का प्रमाण आपके चारों ओर फैला हुआ है। नजर उठा के देख लीजिए। आकाश, सितारे, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब वही है। क्या कोई इंसान ये सब बना सकता है? नहीं। इसीलिए ईश्वर ही परम सत्य है। वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में मौजूद है, क्योंकि ये दुनिया, ये सृष्टि उसी ने बनाई है। जैसे आप एक पेंटिंग बनाते हैं तो उस पेंटिंग को आप अपने विचारों से एक सफेद कोरे कैनवस पर एक ब्रश से बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं और वो आपकी हो जाती है। और आपका हर विचार या आपका एक अक्स या रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। उसी तरह इस सृष्टि का एक एक कण ईश्वर ने अपने विचारों से रचा है, इसीलिए वो हर जगह मौजूद है। उसका अक्स, उसका रिफ्लेक्शन आप हर जगह देख सकते हैं और यही परम सत्य है। चित्त का मतलब चेतना। ईश्वर हमेशा सचेत रहता है, वो सदा जागरूक रहता है, कॉन्शियस रहता है और यही परम चेतना या सुपर कॉन्शियसनेस है। उस परम चेतना की अवस्था में तो बड़े बड़े योगी या तपस्वी ही पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आम लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसका थोड़ा सा अंश जरूर ले सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं ईश्वर से कनेक्ट होकर। और इसका बहुत ही सरल तरीका है रात को एकांत में बैठना, जिस पर वीडियो में बना चुका हूं, उसे आप जरूर देख लीजिए। आनंद का मतलब है प्रसन्नता की पराकाष्ठा। ईश्वर हमेशा आनंद में रहता है और वो आनंद हम सब में है, हमारे अंदर है, हमारे अंतःकरण में है। जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की, उसे पहचानने की और फिर उसी आनंद को अपने जीवन का हिस्सा बना लेने की। आनंद में रहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा है और वो ये है कि ये बात समझ लेना कि जो भी घटित हो रहा है या फिर जो भी इस दुनिया में है, जैसे प्रकृति, यूनिवर्स, हम और दूसरे जीव जंतु, वो सब भगवान ने ही बनाए हैं और उसी का हिस्सा हैं। हम सब उसी से ही जन्मे हैं और उसी में ही एक दिन लीन हो जाएंगे। वही आदि है और वही अंत है, वही स्रोत है, सोर्स है हर चीज का। जब हम ये बात समझ लेंगे तो बहुत सी दुविधाएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स को भी समझ लेंगे कि वो क्यों हो रही हैं और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं।
जो कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है। जैसे एक नॉवल में उसका लेखक एक चरित्र और परिस्थिति खुद बनाता है, वो जब चाहे उसे कैसे भी लिख दे, कैसे भी बदल दे, ठीक वैसे ही इस दुनिया की कहानी भगवान ही लिखता है। जब इस बात को हम समझ लेते हैं तो आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं जो हमारे अंदर ही है। इस बात को निष्पक्ष नजरिए से जब हम देखना शुरू कर देते हैं, उन सब के पीछे भगवान की मर्जी है, ये समझना शुरू कर देते हैं, तो हम आनंद की स्थिति में पहुंचना शुरू कर देते हैं। बस यही है आनंद। इस आनंद की स्थिति में पहुंचना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें और अपने सब काम सफलतापूर्वक कर सकें। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि ये बात अच्छी तरह जानते थे, समझते थे, तभी उन्होंने साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, साहित्य वगैरह के क्षेत्रों में इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, खोज की, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधा ईश्वर के साथ था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, नागार्जुन, महर्षि भारद्वाज और न जाने कितने ही और। इनके पास न तो मॉडर्न साइंस की वो इक्विपमेंट थी, न लैब थे, न ही किताबें। था तो सिर्फ ज्ञान जो उन्हें मिला ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर। ये सब बातें समझकर अपना जीवन जीकर, और तभी वो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर पाए जो मॉडर्न साइंस ने कई हजार साल बाद की। मगर हम आम लोग हैं, हम घंटों तपस्या तो नहीं कर सकते आज के इस आधुनिक युग में, लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट एकांत में सिर्फ अपने साथ बिताएं, रात को अपनी माइंड पावर बढ़ाने के लिए, सुबह पूरे दिन की प्लानिंग करने में और शाम को आत्मनिरीक्षण करने में, तो आप भी सुखी, सफल और संपन्न जीवन जी सकते हैं। मेरे सब वीडियोस जरूर देखते रहिए, मैं बहुत ही विस्तार से इन सब बातों को एक्सप्लेन करूंगा। मेरा एक ही मिशन है कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के अंधकार से निकालकर सफलता और सुख के प्रकाश में ले चलूं, ताकि आप अपने जीवन में वो सब पालें जो आप पाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए और अपने सवाल और विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।